ग्राइंडर ये एक ऐसी मशीन है जिससे ज़्यादातर मिस्त्री लोग अपने काम के लिए यूज करते हैं, एज लकड़ी काटने के लिए, एज लोहा काटने के लिए। लेकिन अभी यह सुनकर आपको कैसा लगेगा कि इस महिला ने इसी ग्राइंडर की मदद से अपने पति को काट उसके शरीर के पूरे 6 टुकड़े कर दिए थे, और यह सब उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मिलकर किया था। सो गाइज, मैं आज बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश संबल डिस्ट्रिक्ट के चंदौसी में रहने वाले राहुल रूबी केस के बारे में। आज का केस है राहुल कुमार का, और यही राहुल कुमार आज के इस केस में विक्टिम है। वैसे तो राहुल संबल डिस्ट्रिक्ट के थाना रजपुरा में लगने वाले गवां कस्बे का रहने वाला था, और शुरुआती तौर में राहुल राजमिस्त्री का काम किया करता था। लेकिन लगभग साल 2015 के आसपास राहुल की शादी इस रूबी नाम की महिला के साथ हो जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश संबल के चंदौसी शहर की रहने वाली थी। एंड कुछ समय बाद ही कुछ पर्सनल रीजन से राहुल को अपने ससुराल यानी कि चंदौसी में ही रहना पड़ता है। शुरुआती तौर में राहुल चंदौसी में भी राजमिस्त्री का काम करता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हुए राहुल जूते चप्पलों का कारोबार डालता है। एंड शुरुआती तौर में राहुल और रूबी की स्टोरी काफी सही गुजर रही थी। दोनों ने मिलकर एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया, जिसमें बेटी की उम्र अभी 12 साल है और बेटी की उम्र अभी लगभग 10 साल है। दोनों माइनर हैं, इसीलिए आज के इस केस में मैं दोनों की ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता। राहुल ज्यादातर जूते चप्पलों के कारोबार को लेकर अपने घर से बाहर ही रहा करता था, और रूबी अपने घर पर अपने बच्चों का ख्याल रखा करती थी। एंड कुछ सोर्सेज का कहना है कि जो रूबी थी उसके राहुल के अलावा और कई लड़कों के साथ एक्सटर्नल अफेयर थे, और जब कभी राहुल काम के सिलसिले में बाहर जाता था तो रूबी उनमें से किसी ना किसी को मिलने के लिए बुला लेती थी। लेकिन रिसेंटली में रूबी का 2 लड़कों के साथ अफेयर बताया गया था, जिसमें से एक का नाम था अभिषेक और दूसरे का नाम था गौरव। गौरव और अभिषेक शुरुआत से ही रूबी के घर पर आया जाया करते थे, और यह दोनों रूबी के भाई बनकर आते थे। एंड जो रूबी के बच्चे थे वह इन दोनों को मामा कहकर बुलाते थे। हालांकि रूबी गौरव और अभिषेक दोनों को मिलने के लिए बुलाती थी, लेकिन रूबी के लिए जो ज्यादा भरोसेमंद था वो गौरव था, और ज्यादातर रूबी गौरव को ही मिलने बुलाती थी। और इसी के साथ साथ उसे कोई भी काम होता तो वो गौरव से ही कराती थी। अभी बात थी 18 नवंबर 2025 की। दोपहर के करीब 3 बजे राहुल को किसी पड़ोसी के थ्रू पता चलता है कि उसकी वाइफ का उसके अलावा किसी और के साथ एक्सटर्नल अफेयर है। एंड जब कभी राहुल काम के सिलसिले में बाहर जाता है तो उसकी वाइफ उसे मिलने के लिए बुला लेती है, और इसी सब का पता लगाने के लिए राहुल ने रूबी से कहा कि मैं आज शाम को काम के लिए बाहर जाऊंगा और मैं कल तक ही वापस आऊंगा। लेकिन 18 नवंबर 2025 की शाम को राहुल व्यापार के लिए बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने ही घर के लास्ट फ्लोर पर बने एक रूम में जाकर छिप गया था। और पूरे 5 घंटे इंतजार करने के बाद रात के 11 बजे के आसपास राहुल देखता है कि गौरव उसकी वाइफ से मिलने के लिए आया है। गौरव डायरेक्ट उसकी वाइफ के रूम में पहुंच जाता है, और 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद राहुल को लगता है कि मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगा और आज ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले जो रूम में चल रहा था, राहुल ने उसकी कल्पना सपनों में भी नहीं की थी। राहुल अपने रूम में से निकल तुरंत अपनी वाइफ रूबी के रूम में पहुंचता है, और वो वहां जाकर देखता है कि उसकी वाइफ और उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड गौरव दोनों आपत्तिजनक हालत में पड़े हैं, जिसे देख राहुल को रूबी पर गुस्सा आता है, और वह गुस्से में आकर बोलता है कि तूने यह ठीक नहीं किया, यह तेरा ही गांव है और तेरे ही गांव के लोग हैं। अब तू एक नई सुबह आने दे, जैसे ही नई सुबह आएगी मैं पूरे भरे मोहल्ले में तुझे निर्वस्त्र कर कर घुमाऊंगा। तो इस पर रूबी और गौरव राहुल से माफी मांगने की बजाय एक इतना घिनौना काम करते हैं जिसका राहुल को अंदाजा नहीं था। रूबी राहुल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पास में ही रखी एक लोहे की रॉड से राहुल के सर पर वार कर कर वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद रूबी और गौरव के लिए जो सबसे मुश्किल काम था वह था राहुल की लाश को
ठिकाने लगाना, क्योंकि उस दौरान रूबी के दोनों बच्चे दूसरे रूम में सो रहे थे और रूबी और गौरव अगर लाश को रात के समय बाहर ले जाते तो किसी न किसी को जरूर से पता चल जाता। इस सब से बचने के लिए रूबी और गौरव के मन में एक इतना हॉरिफाइंग प्लान आता है जिसे सुनने के बाद किसी भी इंसान की रूह कांप सकती है। दरअसल प्लान के अनुसार सबसे पहले रूबी और गौरव राहुल की लाश को उसी रूम में छिपा देते हैं एंड एक नई सुबह आने पर रूबी के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं और इसी के दौरान गौरव मार्केट में जा एक 22 इंची और एक 29 इंची बैग खरीदता है। बैग खरीदने के बाद पड़ोस में ही रहने वाले इस आदमी से 200 रुपए में ग्राइंडर मशीन किराए पर लेता है और मीडिया से बात करते समय इस आदमी ने बताया था कि गौरव भी ऑलरेडी प्लम्बर का काम किया करता था और वह पहली बार उससे ग्राइंडर लेकर नहीं गया था। और ग्राइंडर लेने के बाद गौरव रूबी के पास पहुंचता है और वहां जाने के बाद ये उस बॉडी के 6 से 7 टुकड़े करते हैं और टुकड़ों को अलग अलग बैग्स में भर देते हैं और जितने भी रूम के अंदर ब्लड स्पॉट थे उन सभी को एकदम से क्लीन कर देते हैं। एंड इस केस में जो भी गौरव और रूबी ने प्लान बनाया था वह प्लान पूरी तरह से सक्सेस हो रहा था। दोपहर के तकरीबन 3 बजे रूबी के दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उन दोनों बच्चों को गौरव रास्ते में रोक लेता है और कहता है तुम्हारी माँ ने आज खाना नहीं बनाया है और हम सभी मिलकर माँ गंगा का स्नान करने के लिए राजघाट जा रहे हैं। अभी यह दोनों लोग मिलकर एक किराए पर गाड़ी करते हैं और अपने बच्चों के साथ राजघाट के लिए चले जाते हैं और नहाने के बहाने या राहुल की बॉडी के कुछ टुकड़ों को गंगा में भी फेंक देते हैं। एंड वहां से लौटने के बाद बाकी के जो टुकड़े थे वह चंदौसी के ही एक नाले में डंप कर देते हैं। अब राहुल जब कभी व्यापार के लिए बाहर जाता था तो 1 से 2 दिन में वापस आ जाता था। तो कहीं ना कहीं रूबी और गौरव को ये भी लगता था कि अगर राहुल ज्यादा दिन तक वापस नहीं आया तो जरूर ये मोहल्ले वाले हमसे पूछेंगे तो फिर हम इनको क्या जवाब देंगे। एंड इसीलिए रूबी और गौरव एक और प्लान बनाते हैं जिस प्लान के हिसाब से रूबी अपने पति की 24 नवंबर 2025 को चंदौसी के थाने में मिसिंग कंप्लेंट करा देती है। इसमें वह बताती है कि मेरे पति पिछले कुछ दिनों से लापता हैं और उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। और इतना कहकर रूबी अपने घर पर वापस आ जाती है और पुलिस भी इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है क्योंकि जिस पर्सन ने मिसिंग रिपोर्ट कराई थी वह मिसिंग रिपोर्ट कराने के बाद फिर से थाने में पूछताछ के लिए गया ही नहीं था। चंदौसी के एक नाले के पास से होकर कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी वहां पर उन्हें एक रेड कलर का बैग दिखाई देता है और उस बैग के अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही थी। तभी उनमें से एक इंसान 112 नंबर पर कॉल कर इसकी सूचना नजदीकी पुलिस को दे देता है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और जब उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें राहुल कुमार की बॉडी के पार्ट्स थे, लेकिन पुलिस को उन पार्ट्स को देखने के बाद ये पता लगाना काफी मुश्किल था आखिर ये बॉडी पार्ट्स है किसके। एंड कुछ समय बाद ही वहां पर फॉरेंसिक टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। अब डॉग स्क्वाड की मदद से आसपास के इलाके को खगोलना शुरू किया जाता है। एंड थोड़ी सी ही आगे जाकर पुलिस को उसी बॉडी का एक राइट आर्म मिलता है और उस पर राहुल नाम का एक टैटू बना हुआ था। और उससे कुछ ही आगे पुलिस को एक टी शर्ट और एक अंडरवियर मिलता है। एंड पुलिस को अंडरवियर, टी शर्ट और राइट आर्म पर बना टैटू यह सब मिलना एक काफी बड़ा एविडेंस था। इसके बाद बॉडी के सभी पार्ट को कलेक्ट कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और चंदौसी पुलिस आसपास के लगने वाले थानों में यह सूचना दे देती है जितनी भी राहुल नाम से मिसिंग कंप्लेंट थी उन सभी को सूचना दिलवा देती है। एंड सूचना के दौरान एक कॉल रूबी के पास भी गया था जिसे बॉडी की शिनाख्त करने के लिए थाने बुलाया जाता है। पुलिस सबसे पहले रूबी को वह टी शर्ट और अंडरवियर दिखाती है और पूछती है क्या यह टी शर्ट और अंडरवियर तुम्हारे पति का है। तो इस पर रूबी घबराते हुए साफ इनकार कर देती है कि यह मेरे पति की बिल्कुल नहीं है। एंड इसके कुछ समय बाद चंदौसी पुलिस रूबी को उस टैटू को दिखाती है, क्या यह सेम टैटू तुम्हारे पति के हाथ पर था। तो इस पर भी रूबी साफ इनकार कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं चंदौसी पुलिस को रूबी की बातों में डर दिख रहा था और इसीलिए चंदौसी पुलिस रूबी का फोन जब्त कर जब फोन की गैलरी को खगोलना शुरू करती है
तो उस फोन की गैलरी में चंदौसी पुलिस को एक फोटो दिखाई देता है, जो फोटो राहुल और रूबी का था। और यह फोटो उसी टी शर्ट में था जो टी शर्ट क्राइम सीन्स पर मिली थी। अभी इसके बाद पुलिस रूबी को हिरासत में ले लेती है और उसका फोन जब्त कर उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। सीडीआर निकालने पर पता चलता है कि रूबी ने मात्र 1 महीने में 1111 बार गौरव से बात की थी और इसी एविडेंस के चलते गौरव को भी हिरासत में ले लिया जाता है। एंड दोस्तों, इतनी सी ही थी आज के इस केस की स्टोरी। बाकी इस केस को लेकर आप लोगों की क्या राय रहेगी, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताते जाना। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय।